अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सोनी ए टाइम ब्लिंक पे अगर चली जाए तो उसमें कैसे कैसे हमने फॉल्ट को डायग्नोस करना होता है। और लास्ट टाइम हम इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि इसमें डाटा का मसला है और डाटा मेन प्रोसेसर भी हो सकता है या इसकी रैम रोम भी हो सकती है। तो आज हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं कि इसका बोर्ड रिप्लेस करेंगे। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल सेम इसी का बोर्ड, ओरिजिनल सोनी का बोर्ड हम ले आएँ और इसमें फ़िट कर दें, हमें कोई भी अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मार्केट से बहुत ही कॉस्टली बोर्ड मिलता है और मिलेगा भी यूज्ड, न्यू मिलेगा भी नहीं। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो इतना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन ये वाला बोर्ड जो है तकरीबन 8,000 का मिल सकता है और ये भी कंफर्म नहीं है कि इसकी अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, टाइम भी लग सकता है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि कस्टमर कहता है मुझे इतना ख़र्चा नहीं करना, मुझे कोई सस्ता सा जुगाड़ लगा के दें। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो मेन बोर्ड है ये निकाल देते हैं, इसकी जगह पे हम यूनिवर्सल बोर्ड लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, इसको ऑन कैसे करेंगे, कैसे ऑपरेट होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पावर सप्लाई हम यही यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। टीकॉन, बैकलाइट, ड्राइवर, ये सारे यही रहेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे यूनिवर्सल बोर्ड लगा देना है। और अब सबसे पहले बारी आती है कि ये पावर सप्लाई खुद से ऑन नहीं होती जब तक इसको स्टैंड बाई से निकाला ना जाए, यानी इसको फीडबैक ना मिले। यानी जब हम स्टैंड बाई से इसको निकालते हैं तब इसके जो 12 वोल्ट हैं वो बोर्ड में आते हैं और यही 12 वोल्ट जब टीकॉन को मिलते हैं तो टीकॉन इस फीडबैक के थ्रू, ये बैक लाइट है, फिर ये बैक लाइट की जो सप्लाई है यहाँ से ये ऑन होती है। बहरहाल पावर सप्लाईज मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। किसी में हम BL ऑन पे 5 वोल्ट दे देते हैं तो वो बैक लाइट वहीं से ऑन हो जाती है, लेकिन इस किस्म की LED में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 3D LED है और इसमें जो सिनेरियो है वो यही है, स्टैंड बाई से निकलेगा तो 12 वोल्ट ऑन होंगे, 12 वोल्ट ऑन होंगे, पैनल को मिलेंगे, टीकॉन को मिलेंगे, टीकॉन से वापसी इसको फीडबैक मिलेगा, फिर इसकी सप्लाई ऑन होगी और हमारी बैक लाइट ऑन हो जाएगी। अब हमने बहुत ही सिंपल है, इतना को ख़ास मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने अपनी पावर सप्लाई को डायरेक्ट करना है, इसको ऑन करवाना है। अब यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे इसको। यहाँ 27 है, यहाँ 28 है। 1 नंबर पे हमारी पावर ऑन है। इसी तरह हमें ये एक पिन पे यहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई के मिल रहे हैं। हम स्टैंड बाई को पावर ऑन के साथ लूप कर देंगे तो ये हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्ट देना शुरू कर देगी। यही 12 वोल्ट हम अपने यूनिवर्सल बोर्ड को देंगे। यूनिवर्सल बोर्ड से हम LVDS उठा के यहाँ लगाएंगे और हमारा काम तमाम। जस्ट इतना सा करना है हमने। अब करना कैसे है ये एक डिटेल में हम बात करेंगे, हमने करना कैसे है और हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। जी दोस्तों, जिस सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सल बोर्ड चाहिए। ठीक है, ये है यूनिवर्सल बोर्ड U11 वाला। इसमें सिंगल HDMI वाला भी आया है, डबल HDMI वाला भी आया है। इसमें आप सिंपल 830131, 850131, 59031 भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि ये बड़े पैनल्स होते हैं, इनमें इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इस बोर्ड का। और ये डबल HDMI में भी अवेलेबल है मार्केट में। इसकी जो प्राइस है वो आपको आम यूनिवर्सल बोर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन डबल से थोड़ी सी कम है। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। ये यूनिवर्सल बोर्ड हम यूज़ करेंगे और इसका जो IR और कीपैड है वो कनेक्टर भी आपको चाहिए। जी, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा LVDS केबल। ठीक है, ये LVDS केबल है और इसमें थोड़ी सी एहतियात आपको करनी पड़ेगी कि LVDS केबल आपको वही चाहिए जो आपके पैनल के लिए मुनासिब है।
इसमें मैं शायद ऑलरेडी भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ इसकी डिटेल। ये देखें बिल्कुल सेम कनेक्टर हैं एलवीडीएस के। एक में राइट पे पावर केबल पावर कनेक्शन है और रेड वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी, और एक के लेफ़्ट पे हैं। ये आपकी पैनल की टीकॉन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको पावर सप्लाई लेफ़्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस किस्म के एलवीडीएस आपको रेडीमेड मार्केट से मिल जाते हैं, इतने कॉस्टली भी नहीं है, और ये काफ़ी लंबे भी होते हैं। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने काफ़ी लेंथ पे ही कार्ड अपना इंस्टॉल करना होता है। इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते तो फिर थोड़ी सी दुश्वारी होती है, आपको ख़ुद से ये तैयार करना पड़ता है। पैनल की डाटा शीट निकाल के उसके मुताबिक आपको ये तैयार करना पड़ेगा। बहरहाल उससे आसान है कि आपको बने बनाए मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब उसके बाद हमने करना क्या, स्टार्ट कहाँ से लेना है? स्टार्ट ये लेना है कि हमने सबसे पहले अपने पैनल की रेजोल्यूशन चेक करनी है, और इसके जो टीकॉन है उसके वोल्ट, पैनल के वोल्ट और पैनल की रेजोल्यूशन चेक करनी होती है। यहाँ पैनल का स्टिकर लगा हुआ है, इसमें पैनल का नंबर मेंशन है। वैसे अगर आप इस मॉडल की स्पेसिफिकेशंस निकालेंगे तो वहाँ से भी आपको इसकी रेजोल्यूशन का पता चल जाएगा। ये 1920-1080 का पैनल है, और इसमें ये टीकॉन जो है यहाँ पे हमें 12 वोल्ट चाहिए। यहाँ पे जो है 12 वोल्ट यहाँ पे मेंशन भी किए गए हैं। इस जगह पे देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये वी इन यहाँ पे शो कराया गया है। सॉरी, ये जो फ्यूज़ के लिए लिखे हुए हैं 125 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं लिखे हुए, यहाँ पे वी इन जस्ट आपको जो है शो करवाया गया। 51 पिन का ये कनेक्टर है, वी इन शो करवाया गया है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, और यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पैनल के वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, इस साइड पे आएंगे। लेकिन कुछ पैनल्स के टीकॉन ऐसे होते हैं जिनमें फ्यूज़ एक साइड पे लगा होता है तो वोल्टेज दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं। ये एक कन्फ्यूजन वाला काम होता है। इसमें आपको हर लिहाज से तसल्ली करनी होगी कि आपका जो पैनल के वोल्टेज हैं वो किस साइड पे हैं, और आपको उसी साइड वाला एलवीडीएस यूज़ करना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त चेक कर रहे थे, उनके फ्यूज़ एक साइड पे लगा हुआ था, वोल्टेज दूसरी साइड पे थे, तो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने देखा कि फ्यूज़ इस साइड पे लगा हुआ है, तो उन्होंने इस साइड पे उसको 12 वोल्ट दे दिया, तो उसका टीकॉन जल गया। वो तकरीबन मेरे ख्याल में एलजी का पैनल था। तो इस किस्म की गलती नहीं करनी होती। असल में होता क्या है, सम टाइम ये डबल प्रिंटेड होती है पीसीबी, तो बैक साइड से या दरमियान से इसके प्रिंट निकल के दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपके पैनल वोल्टेज कहाँ पे हैं, ताकि आप बिल्कुल उसी किस्म का जो एलवीडीएस है वो यूज़ करें। ये एहतियात लाजमी करनी होती है। बाकी अब जो इसमें इसका अपना एलवीडीएस है, ये देखें, ये रिबन केबल वाला है, रिबन है, तो ये हमारे यूनिवर्सल बोर्ड में नहीं लगता, इसलिए हमने जो है ये यूनिवर्सल बोर्ड वाला एलवीडीएस यूज़ करना है। ये हो गया आपका। इसके अलावा पैनल रेजोल्यूशन हो गई, इसके वोल्टेज हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने बोर्ड में इसमें इस जो भी आप ब्रांड का सेट यूज़ कर रहे हो, एलजी है, सोनी है, सैमसंग है, इस बोर्ड में तमाम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। एलजी का भी मिलेगा, सैमसंग का भी मिलेगा और सोनी का भी मिलेगा, जिसमें रिमोट भी सोनी का वर्क करेगा और लोगो भी सोनी का आएगा। तो इसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर लोड कर लेना है यूएसबी से, वो इजीली हो जाता है। सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं इसके सारे। और जैसे आज के ये 1920-1080 है, हमने इसकी रेजोल्यूशन देखी और इसके वोल्ट देखे, यही अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। उसी रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर इसमें डालना है इसको कनेक्ट करने से पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये जंपर बोर्ड भी कहलाता है। तो इसमें जो जंपर होता है, इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, 3.3, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। 3.3, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। इस जंपर को हमने निकाल के, यह भी 5 वोल्ट पे लगा हुआ है, इस जंपर को हमने निकाल के 12 वोल्ट पे लगाना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वोल्ट पे आपका पैनल वर्क नहीं करेगा। अगर आपका पैनल 5 वोल्ट का है
और आपका जंपर 12 वोल्ट पे लगा हुआ है तो पैनल आपका जल जाएगा। ठीक है, ये मैंने 12 वोल्ट पे कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए। इसके अलावा लाजमी नहीं है कि हम यही यूनिवर्सल बोर्ड इसमें लगाएं। अगर कस्टमर ख़र्चा करना चाहता है, कस्टमर का शौक़ है, तो हम इसमें कोई भी स्मार्ट बोर्ड भी लगा सकते हैं, एंड्रॉयड बोर्ड, या फिर कोई भी दूसरा यूनिवर्सल कम्बो बोर्ड जो आते हैं वो भी हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसमें टीकॉन भी अवेलेबल है, इसमें बैकलाइट भी अवेलेबल है, बैकलाइट ड्राइवर अवेलेबल है, तो हमें जस्ट हमारा यूनिवर्सल बोर्ड से काम चल जाएगा। तो इस वजह से बहुत कम खर्चे के साथ हमारा ये सेट तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। अगर आपको पैनल के वोल्टेज का मालूम नहीं है, जैसा कि इस कार्ड की कंडीशन में ये कार्ड ऑन हो रहा है, तो इसमें जहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं वो आप चेक कर लें। अगर आपका कार्ड बिल्कुल डेड है, आपके पैनल या टीकॉन पे वोल्टेज आ ही नहीं रहे, फिर आपको ख़ुद से मैनुअली फिज़िकली इस पे ट्रेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने करना क्या है, हमने अब पावर सप्लाई को ऑन करना है, उसके बाद अपने बोर्ड में सॉफ्टवेयर डालना है। जी दोस्तों, बोर्ड की पावर मैंने ऑन कर ली है। ये मैंने जंपर लगा दिया है। 10 नंबर पिन हमारी थी स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट। 10 नंबर से 1 नंबर हमारी थी पावर ऑन, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये इस वक्त हमें ये कनेक्टर इसके उतरे हुए हैं। इस वक्त हमें बोर्ड से 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ग्राउंड हो गया हमारा, और ये देखें ये हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, और जहाँ पर हमने जंपर किया वहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है, पावर सप्लाई हमारी डायरेक्ट हो गई है। अब अच्छा, इसमें समटाइम ऐसा होता है कि किसी बोर्ड में आपको 3.3 या 5 वोल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हमें पावर ऑन कराने के लिए या तो 3.3 देने होते हैं या 5 वोल्ट देने होते हैं। किसी बोर्ड में आपको ये वाले वोल्टेज नहीं मिलते, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे कोई 12 वोल्ट से रेजिस्टेंस लगा के तकरीबन 10K की रेजिस्टेंस लगा लें तो पावर ऑन करवा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पे 3.3 या 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर भी लगा के तो आप उस कंडीशन में भी अपनी पावर बोर्ड को पावर ऑन करा सकते हैं। लेकिन कुछ बोर्ड्स में 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे इस बोर्ड में आपको 3.3 स्टैंड बाई वोल्ट मिल रहे थे, तो हमने डायरेक्ट जंपर लगा दिया तो हमारा बोर्ड ऑन हो गया। तो अब फर्दर कार्ड का जो है, कार्ड में रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लोड करना है, और उसके बाद इसको यहीं से हम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे और अपना LVDS लगाएंगे और हमारा काम फाइनल। जी दोस्तों, इसमें सोनी 1920-1080 का सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ। ये देखें, ये ब्लिंक करना शुरू हो गई है। USB डिस्क पेन ड्राइव के थ्रू हम इसमें सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं और ये थोड़ी ही देर में सॉफ्टवेयर हो जाता है, इतना टाइम नहीं। ये अब स्पीड से ब्लिंक करना शुरू हो गया, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर फाइनलाइज है। अब ये देखें, ये हो गया है, ठीक है। अब ये स्टैंड बाई पे चली गई है, अब ये ऑन हो गया, सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी बोर्ड को हम अपनी मेन पावर सप्लाई से लगाते हैं और इसमें LVDS भी कनेक्ट करते हैं। LVDS कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप दोस्तों को पता ही होगा कि LVDS को कैसे कनेक्ट किया जाता है। बहरहाल मैं एक दफ़ा यहाँ पे भी आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। इसमें एक और चीज़ है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसमें जब आप कभी भी आप ये यूनिवर्सल बोर्ड बड़े सेट में इंस्टॉल करते हैं, चाहे छोटे सेट में इंस्टॉल करें, मेरा ये मानना है कि इसमें आपको हीट सिंक लगाना चाहिए। अब कुछ लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, उनमें मैंने देखा है कि हीट सिंक लगा होता है, लेकिन पहले जितने भी आया करते थे उसमें हीट सिंक नहीं होता था। तो इसमें हीट सिंक लगाना ज़रूरी है ताकि ये आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता रहे और जल्दी ख़राब भी ना हो। इसकी LVDS की एक साइड पे मार्क किया होता है, निशान लगाया होता है, वाइट कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का। ये अमूमन पावर वाली साइड होती है इसकी, और इसकी जो 1 नंबर पिन होती है ये पावर वाली होती है। यहाँ पे देखें तो ये एरो सा बना हुआ है, और इस बोर्ड के पीछे वैसे भी जो है इसके सारी कनेक्शन डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें आप तो VCC ये हैं, और चौथी नंबर जो पिन होती है वो नॉट कनेक्टेड होती है।
ये यहाँ पे इसमें अक्सर यूनिवर्सल बोर्ड्स पे नहीं लिखा होता, लेकिन यूनिवर्सल बोर्ड जितने भी होंगे उन सब के ये LVDS कनेक्शन सेम होंगे। तो इसको हमने क्या करना होता है, रेड वायर्स जो हैं 1 नंबर, इसको 1 नंबर पे हमने बराबर बराबर बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है उतारते वक्त लगाते वक्त पिनें टेढ़ी हो जाती हैं, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। और ये बिल्कुल आपने बराबर बराबर प्रेस करके लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। जी दोस्तों, कनेक्शन हमारे फाइनल हो गए। बैकलाइट का कनेक्टर भी मैंने लगा दिया। बोर्ड अभी फ़िलहाल मैंने आर्जी तौर पे ऐसे रख दिया है, IR आपके सामने है। अब इसको LVDS मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसको जो है ऑन करता हूँ मैं। ये ऑन हो गया और ये देखें बैक लाइट भी हमारी ऑन हो गई। अब इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। इस पे पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे कार्ड में कोई मसला है, सॉफ्टवेयर में कोई मसला है या कार्ड में कोई मसला है। कार्ड में दूसरा कोई यूनिवर्सल लगा के भी देख लेता हूँ। जी दोस्तों, बोर्ड मैंने रिप्लेस कर दिया है। ये मैंने इस वक्त 83031 वाला बोर्ड लगाया है। वैसे हमने लगाना वही बोर्ड है, लेकिन वो बोर्ड असल में यूज्ड था तो उसमें थोड़ा सा डाउट है। अब मैं इसको जो है ऑन करता हूँ। ये हमारा स्टैंड बाई पे आ गया। ये स्टैंड बाई से अब निकालने लगा हूँ मैं। ये स्टैंड बाई से निकल गया, बैक लाइट ऑन हो गई। अब इसका डिस्प्ले वेरीफाई कर लेते हैं। लगाएंगे हम U11 वाला बोर्ड ही, इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा। ये देखें दोस्तों, अब ये नो सिग्नल मिल रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ओके है और इसमें किसी किस्म का मैपिंग का भी फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले बन रहा है। लेकिन क्योंकि हमने बोर्ड वही लगाना है तो मैं बोर्ड रिप्लेस करूँगा। इस बोर्ड में मुझे पहले भी डाउट था, असल में ये यूज्ड बोर्ड था, तो इसके साथ का ही हम बोर्ड लगाएंगे ताकि हमें रिज़ल्ट जो है अच्छा मिल सके। ये हमारा पैनल जो है इस वक्त बिल्कुल ओके हो गया। यूनिवर्सल बोर्ड कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।